दिस इज द वर्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीमियर लीग। हमें लगा प्रीमियर लीग में इससे खराब हम नहीं कर सकते, लेकिन इन प्लेयर्स ने कहा ऐसे कैसे भाई मोक्स भाई की वीडियो इतनी अच्छी थी ना, उसको देख के तो मैं ही मोटिवेट हो गया भाई। वो तो रॉकी स्पीच थी भाई। भाई ने क्या शब्द बोले हैं भाई। एक रॉकी था और कौन सा मोटिवेशन स्पीकर होगा जो जर्मन, ओ फक, जर्मन नहीं, कोई और, मतलब कोई और ग्रेटेस्ट मोटिवेशन स्पीकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भाई। मोक्स भाई की वीडियो तो वैसी थी भाई, वो सुन के मेरा खून खोल गया भाई। व्हेन ही सेज दिस इज द वर्स्ट मैन यूनाइटेड टीम एवर ना, आई एग्री विद हिम कंप्लीटली भाई। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस गाय भाई। मेरे को इतने वर्ड रेजोनेट करे ही नहीं भाई। दिस क्लब मेक्स यू फील हॉरिबल भाई, मिजरेबल, इतना डिस्पिकेबल फील कर रहा हूँ ना अभी मैं, इतना हॉरिबल फील कर रहा हूँ मैं। पता नहीं कि अंत नहीं है भाई। अभी ना जस्ट एंथनी की न्यूज़ आई है भाई, एंथनी टू रियल बेटिस, हियर वी गो। भाई मैं तुमको सही बता रहा हूँ, इतना खुश तो भाई मैं ट्रांसफर न्यूज़ देख के लास्ट में मेरे को याद भी नहीं भाई। जब रोनाल्डो यूनाइटेड आया होगा, जब वरान यूनाइटेड आया होगा, जब कैज़मिरो यूनाइटेड आया होगा भाई, लेवेंडोव्स्की जब बारसा आया होगा, पर मेरे को याद नहीं कि लास्ट टाइम मैं इतना खुश कब होऊंगा ये ट्रांसफर न्यूज़ देख के भाई। आई कांट टेल यू भाई कि मैं कितना खुश हूँ भाई। लेनी योरो, डीलिट, माजराई, एक समर विंडो में इतने प्लेयर्स आ गए, मैं तब भी इतना खुश नहीं हुआ था कि एक प्लेयर की आउट गोइंग देख के भाई, एंथनी को जाते हुए देख के ना मैं इतना खुश हूँ ना भाई, इतना खुश हूँ, कोई कंपैरिजन भी नहीं भाई। आई कांट इवन रिमेंबर द लास्ट टाइम कि आई वाज दिस हैप्पी विद द ट्रांसफर न्यूज़। कोई अंत ही नहीं भाई। आई एम नॉट सेइंग दिस इन अ नेगेटिव वे। आई एम गोइंग टू बी द बिगेस्ट एंथनी सपोर्टर इन द वर्ल्ड भाई। मैं पता चाहता हूँ क्या हो सही में भाई, दिल पे हाथ रख के भाई, कि एंथनी इतना अच्छा खेले ना, इतना अच्छा खेले कि नेमार, रोनाल्डिनो, पेले, R9 वो जहाँ बैठ के भी नशे पे रहे हो ना, वो भी रुक जाए भाई। नहीं भाई, हमको फुटबॉल फिर से खेलना पड़ेगा कि एंथनी हमारी लेगेसी को ओवरकम कर देगा भाई। एंथनी हमसे ओवर अचीव कर देगा कि एंथनी बैलन डोर जीत जाएगा। नेमार कोई बैलन डोर नहीं जीत पाया ना। मैं चाहता हूँ कि भाई एंथनी रियल बेटिस से इतना बॉल आउट करे कि उसको बैलन डोर मिल जाए भाई। रियल बेटिस बारसा के लीग के अंदर ही है ना, मैं चाहता हूँ कि रियल बेटिस बारसा के अंदर ना, बारसा 20 गोल मारे पर एंथनी 19 गोल मारे, बस बारसा 1 गोल से जीते। मैं सही में चाहता हूँ भाई एंथनी इतना अच्छा खेले ना। एंथनी जब रियल के अगेंस्ट खेले, मैड्रिड के अगेंस्ट, मैं चाहता हूँ एंथनी 5 गोल मारे। मैं चाहता हूँ एंथनी अगर चैंपियन लीग में जहाँ भी खेलते रियल बेटिस भाई बॉल आउट करे। मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैं चाहता हूँ कि एंथनी लीग का थर्ड टॉप स्कोर बने लेवेंडोव्स्की और रफीनिया के पीछे। आई कांट इवन टेल यू हाउ अमाद, लमीन, रफीनिया, तुम सब रुक जाओ भाई, तुम सब रुक जाओ। एंथनी इज नाउ माई फेवरेट प्लेयर इन द होल वर्ल्ड भाई, इन द होल वर्ल्ड भाई। सब कोई, मेरे को फर्क ही नहीं भाई किसी और दिन का, बस एंथनी आई वॉन्ट हिम टू बॉल आउट भाई। इतना अच्छा खेल कि तेरे को कोई रोक ही ना पाए, क्योंकि तू भैंग के इतना लल्ला चूतिया था। तेरे को हमने 90 मिलियन का दिया था, साढ़े, तो भाई आके तेरे को हम बेच रहे हैं। एंड यूनाइटेड फैंस आर हैप्पी ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट यू आर लीविंग आवर फकिंग क्लब। भाई तू इतना खराब प्लेयर है, इतना खराब प्लेयर है तू भाई। हम उसको आईएक्स से लेके आए थे, उसके लिए हमने 90 मिलियन दिए थे। इतना बकवास खेले भाई, हम खुश हो रहे हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं भाई कि एंथनी जा रहा है भाई, खुश हो गए भाई। भाई दिस फील्स लाइक अ फेस्टिवल भाई। ये तो कुछ छुट्टी का दिन लग रहा है भाई। भाई हमको छुट्टी दे दो भाई, जो नौकरी पे वो घर वापस बुला लो भाई। एंथनी चला गया भाई, तुम घर आ जाओ भाई, अब छुट्टी भाई, कुछ को काम ही नहीं करना भाई, ये खुशी का मौका है भाई, हमको आज़ादी मिल गई भाई। व्हाट द भाई, इतना खराब प्लेयर, क्लब का राइट विंगर, तुम ऐसे डीप करो भाई। कल एमरन को पता था कि एंथनी ने जाना है, डील कंफर्म हो गई थी, फब्रिज़ियो ने कल लिख दिया था कि ऑलमोस्ट डन जो भी था। फब्रिज़ियो ने बोल दिया ना, तो मतलब अगर प्लेयर को जाना भी ना हो ना, तो अब प्लेयर को जाना ही पड़ेगा भाई। मतलब अगर फब्रिज़ियो ने लिख दिया, डेविड ओनस्टी ने लिख दिया ना, प्लेयर मना कर रहा हो कि वो खुद मना करते मैं नहीं जाऊँगा, तो भाई मैं तुमको बता रहा हूँ, वो खुद मतलब ना जब ऐसे करके आंख ब्लिंक करेगा ना, तो वो वहाँ दूसरी टीम में होएगा। फब्रिज़ियो का वर्ड और डेविड ओनस्टी का वर्ड तो भाई तो मतलब अपने हाथ पे लिखवा लो, इतना सॉलिड वर्ड है भाई, उनकी बात तो माननी पड़ती है। तो कल फब्रिज़ियो ने बोल दिया कि ना एंथनी की डील ऑलमोस्ट डन है, कन्फर्म्ड एक तरीके से। हमारे टीम के इतने बुरे हाल हैं, इतने बुरे हाल हैं कि एमन को पता होने के बावजूद ही रिस्क्स इट ऑल। एंड मतलब क्या करता है, एंथनी को सब ऐसा सब लेके आता है। टीम का इतना बुरा हाल है कि भाई सच अ हॉरिबल प्लेयर एंथनी, हमको उसको फिर भी लेके आना पड़ रहा है खिलाने के लिए। और जब हमको पता है कि उसको हमने आखिरकार बेच दिया है, तो भाई मैं बताऊँ किस एंथनी की न्यूज़ से कितना खुश हूँ और यूनाइटेड की न्यूज़ से कितना डिप्रेस हूँ कि हमने एक प्लेयर को बेच दिया, तो उसको बेचने के बाद भी हमको उसको खिलाना पड़ा कि मेरी टीम में कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई हमको क्या मिला यहाँ पे भाई, तुमने लोन पे दे दिया उसको। अब चलो खुशी की तो बहुत बातें कर ली, अब थोड़ा इनियोस को कोसने का मौका तो हमेशा, मैं तो बस ढूंढ रहा हूँ भाई इनियोस को, यूनाइटेड को कोसने का, गाली देने का मैं तो मौका ढूंढ रहा हूँ। ब्राइटन का रिजल्ट काफ़ी नहीं था, तुमने क्लब में आग लगा दी फर्गसन के जाने के बाद, उसको छोड़ दो। अब आज की बात करते हैं, अभी की बात करते हैं।
तुमने एंथनी को लोन पे डाला है भाई रियल बेटिस को, तुमने उसकी वेज मैच करनी है, जिसे तुम्हें वेज रियल बेटिस को कभी दे नहीं पाएगी, कौन देगा भाई? इतनी वेज तो मैड्रिड नहीं देगी उसको, इतनी वेज तो बार्सिलोना नहीं देगी, थेरी के अंदर में नहीं देगी। अब तो उस लेवल का भी प्लेयर बना ही नहीं, वो ना कभी बन पाएगा। यूनाइटेड उसकी वेज मैच करेगी, ठीक है, मतलब जितना भी देगी पोर्शन। तुमने कोई क्लॉज नहीं रखा बीच में कि एंथनी अगर जाएगा ना, हमारा लड़का खेल के आएगा, बॉल आउट करेगा, तो तुम उसको ले लेना, वो भी नहीं करा। तो मतलब उम्मीद लगा लो कि एंथनी इतना अच्छा खेलेगा भाई बोलते मेरे को खुद हंसी आ रही है कि एंथनी इतना अच्छा खेलेगा दैट ही वुड बिकम अ गुड प्लेयर, कि उसको ब्रो दिस इज सो फनी कि एंथनी इतना अच्छा खेलेगा कि उसको तुम ना रियल बेटिस के लेवल का नहीं जाएगा वो, बस अभी वहाँ के लोन के लिए अच्छे हैं और जब उसका सीजन खत्म होएगा ना यहाँ से 6 महीने बाद, अभी भाई के यहाँ से 0 गोल है, इतनी होगा 0 गोल है, 1 गोल होगा वो कहेंगे मार दिया होगा कम्युनिटी शील्ड के अंदर, 0 गोल है भाई के। ब्राजील में ख्याल से खेलता भी नहीं, उसके बाद मार्टिनेली खेलते भाई तेरे को मार्टिनेली कैसे बेंच कर रहा है भाई, तेरे को जीसस कैसे बेंच कर रहा है, तेरे को रिचार्डसन कैसे बेंच कर, एंथनी का लेवल इतना घटिया भाई, इतना वाहियात लेवल है एंथनी का कि इसको मार्टिनेली रिचार्डसन जैसे नल्ले प्लेयर बेंच करते हैं भाई। तो यूनाइटेड ने ये सोचा है, और नो ऑब्जेक्शन का मतलब ये होता है लोन का, जब लोग इतने बूढ़े हो जाते हैं ना, 25-23 से बूढ़ा ही होता है फुटबॉल के अंदर, कि हम एक तरीके से कह रहे हैं जैसे सैंचो की डील हुई थी, उन्होंने लोन विद ऑब्जेक्शन डाला कि तू अच्छा खेलेगा, तुम रख लेना, कोई हमको पता तेरे लेवल वही पे है बेटे। और वो डील तो ऑब्वियसली रॉन्ग चली गई, क्योंकि सैंचो तो बॉल आउट करा है, सैंचो हमारे विंगर से तीनों सबको मिला लो, अमाद को भी मिला लो भाई, मैं तो खुद हम गोइंग ऑन रिकॉर्ड भाई, अमाद को भी डाल दो। सैंचो की बॉल प्लेइंग एबिलिटी सबसे बेटर है भाई, अमाद बॉलर है, उसकी गोल स्कोरिंग एबिलिटी ज़्यादा है, पर सैंचो ऑन हिज ओन भाई इंडिविजुअल स्किल तो बहुत ही बेटर है, कंपैरिजन में नहीं है। अमाद बेटर प्लेयर है ऑब्वियसली, पर फिर भी समझो मेरी बात। तो हम एंथनी के लिए कह रहे हैं कि भाई हम तेरे को इतना रेट नहीं करते, या इतना रेट करते हैं कि तू 6 महीने खेल के आएगा, तू बॉल आउट करेगा ला लीगा के अंदर इतना कि 6 महीने बाद ना देखो कोई और क्लब ला के ले जाएगा, तू हमारी बेटी है और तेरे को कोई और दुल्हन बना के ले जाएगा, तू कहीं और जाके बॉयफ्रेंड बना ले, कोई फ़र्क ही नहीं है, पर तेरे को रिश्ता देंगे ना, कोई रईस आएगा, तू बॉयफ्रेंड बना किसी गरीब को, फुकरे को बना ले, गरीब रिश्ते को बना लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, पर शादी तेरे रईस से होएगी। यूनाइटेड को ये लग रहा है, इनियोस को ये लग रहा है, वो चूहे क्लिफ को ये लग रहा है कि एंथनी का लेवल रियल बेटिस के ऊपर है, एंथनी का लेवल रियल बेटिस के ऊपर है। मैंने ना भी एक वीडियो बनाई थी, एक 10 मिनट पहले अपलोड करी है, उसमें तो मैं पागल ही हो गया था एक तरीके से, यूनाइटेड हैज़ रूइंड माई लाइफ, सही में रूइंड माई लाइफ। तो ना मैं उसमें देख रहा था, खुद ही कह रहा था कि भाई इस क्लब का जो लेवल है ना रेलीगेशन साइड का है, उससे बदतर रियल बेटिस को ना बार्सा ने 5-2 हराया है, 5-1 हराया है। तो रियल बेटिस का लेवल मेरे को पता है, अच्छी टीम नहीं है वहाँ पे। हमारा बार्सा का ना एक टाइगर प्लेयर था, टाइगर, वो भाई वो तो हीरो बनने वाला था, वर्ल्ड का बेस्ट टाइगर बनने वाला था, वो लेवेंडोस को रिप्लेस करता, उसका नाम था विक्टर रोके, उसको जावी लेके आया था। तो भाई के साथ क्या हुआ, उसका लेवल इतना ख़राब था, उसको रियल बेटिस भेज दिया, अभी रियल बेटिस के लिए खेल रहा था एंड ही वॉज थ्रैश अगेंस्ट बार्सा। मेरे को उसके जनरल स्टैट्स नहीं पता, वैसे ला लीगा में बॉल आउट करो या जो मर्जी करो, आई डोंट केयर। एंड यू नो बार्सा में तो मेन बड़े मैच में देखोगे ना कि बार्सा के अगेंस्ट कैसे हो या रियाल के अगेंस्ट कैसे हो, तो ही वॉज जस्ट थ्रैश, और रियल बेटिस वॉज जस्ट कोई लेवल नहीं था उनका बार्सा कंपेयर्ड, एंड दे लुक लाइक अ रेलीगेशन साइड अगेंस्ट बार्सा। एंथनी का लेवल ना उससे भी नीचे है। मेरे को रियल बेटिस की रिस्पेक्ट है, इतनी रिस्पेक्ट है कि ये मैं सही में कह रहा हूँ कि एंथनी ना, रियल बेटिस इज टू गुड फॉर एंथनी, लाइक इवन रियल बेटिस इज टू गुड फॉर एंथनी। मेरे को पता नहीं कि रियल बेटिस कौन सी लीग पोजीशन पे, मेरे को पता नहीं कि रियल बेटिस का कितनी ख़राब है स्क्वाड कि उनको एंथनी चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, आई एम वेरी थैंकफुल कि भाई तुमने एंथनी ले लिया भाई, थैंक यू भाई, मैं तो हाथ मिलाने को रेडी हूँ भाई, मैं हाथ मिला लो, मैं ये लो भाई रियल बेटिस, शॉर्ट आउट भाई, सलूट भाई रियल बेटिस, थैंक यू भाई रियल बेटिस। अब भाई रियलिटी की बात, रियल बेटिस कितनी ख़राब है भाई कि उनको एंथनी ऐसा प्लेयर चाहिए। हम कितने ख़राब है कि हमको एंथनी बेचना भी था और हम फिर भी उसको बेंच पे, तो भाई आके एंथनी 10 मिनट खेल ले, क्योंकि हमारे पास कोई डेप्थ ही नहीं है। तो यहाँ से 2 सवाल उठते हैं कि हाउ मच इज़ एमरन इन्वॉल्व इन दिस डील। इफ़ द मैच वॉज इन्वॉल्व इन दिस डील, जैसे रैशफोर्ड की डील में वो बहुत इन्वॉल्व है, उसने रैशफोर्ड को मौका भी नहीं दिया, क्लब का हाईएस्ट पेड प्लेयर बाय द वे। नया मैनेजर आता है, पहली चीज़ वो क्या करता है कि क्लब का हाईएस्ट प्लेयर बेटा है तू, क्लब का हाईएस्ट प्लेयर बेटे तू बेंच बैठ, बेंच पे भी नहीं भाई, उसको तो बेंच की इज्जत नहीं मिली। तू तो भाई उसको स्टेडियम में अलाउड नहीं करते भाई, तू घर बैठ के नशे पे अपने जो तू करता है कर बेटे, पर तू स्टेडियम में नहीं आएगा, तू जो बेंच पे नहीं बैठेगा। रैशफोर्ड तो इतना डेस्परेट है, वो तो फुल किट पहन के जर्सी में फोटो खिंचवा रहा है बच्चों के साथ, वो तो इतना डेस्परेट है, उसको कोई लेने को राजी नहीं है।
वो एमरन का डिसीजन था। तो एमरन ने उसको इज्जत ही नहीं दी रैशफोर्ड को कैलेंडर का, एंड आई एम विद एमरन ऑन दिस। आई वांट रैशफोर्ड टू गो, एंड मैं चाहता हूँ कि वो बारसा आ जाए। तो थोड़ा ऑड है एज अ यूनाइटेड फैन एंड बारसा फैन कि मैंने खुद रियलाइज करा अब कि यूनाइटेड से मैं चाहता हूँ कि रैशफोर्ड निकल जाए, बट आई वांट रैशफोर्ड टू जॉइन बारसा। पता नहीं, मैं कोई लॉजिक मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी पर लॉजिक था वहाँ पे। इट मेक सेंस क्योंकि रैशफोर्ड को नया चैलेंज चाहिए होगा, एंड रैशफोर्ड नीड्स अ चैलेंज टू प्ले गुड फुटबॉल, एंड यूनाइटेड में इस टाइम इज ऑब्वियसली डन, बट ही स्टिल अ गुड डिसेंट प्लेयर। पर एमरन का ना पहला टास्क वो था, तो उसने रैशफोर्ड को इज्जत नहीं दी एक तरीके से। उसने कल खुद बोला कि रैशफोर्ड लेवल इज सो बैड, मतलब आई एम पैराफ्रेजिंग, कि आई जस्ट वांट टू प्ले प्लेयर्स दैट आई थिंक आर गुड फॉर द टीम। उसने एक और बोला कि वी आर द वर्स्ट क्लब, वी आर द वर्स्ट मैन यूनाइटेड इन द हिस्ट्री। एग्रीड, टेना थोड़ा बेटर था इससे, एमरन से नहीं, मतलब जो टेना का जो इनिशियल फेज था, क्योंकि एमरन तो बिल्कुल कट ही गया एक तरीके से, क्योंकि एमरन है स्टक विद हिज गन्स, टेनाक नेवर डिड। टेनाक ने अपनी स्ट्रैटेजी को एक गेम के बाद धक्का मार दिया, वो कैज़मीरो को लेके आया था। फिर टेनाक का पहला मैच याद है जब मेरे को ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट शायद से, और हैरी मैगवायर से वो बॉल प्लेइंग करवाया था, यूनाइटेड जस्ट लॉस्ट हॉरिबली, मेरे को याद है वाला मैच, और ही जस्ट लेफ्ट हिज स्ट्रैटेजी इज बिहाइंड, वो कैज़मीरो को ले आया था। एमरन है स्टक विद हिज गन्स, तो तभी ना ये यूनाइटेड का जो फेस है बहुत ही ख़राब जा रहा है, मतलब वर्स्ट तुम बहुत आराम से कह सकते हो। जो रैशफोर्ड ने उसने कर दिया, तो एमरन इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड, मोस्ट डेफिनेटली वी नो दैट। अगर उसकी एंथनी से बात हुई होती कि बेटे तूने जाना है क्लब छोड़ के, हम तेरे को धक्का मारे तो रियल बेटिस जा रहा है लोन पे, तो तुमको कितना लग रहा है कि कल एंथनी को मौका मिलता? इसने घरनाचो को ना, एमरन ने क्रिसमस के टाइम पे, जहाँ रैशफोर्ड जहाँ भी भेजा था ना रैशफोर्ड को, जहाँ उसकी बेबी मामा मलासिया को भेजा था, घरनाचो को उसी वहाँ पे भेजे थे भाई। जो भी नर्क था ना, जो भी पताल लोग था वहाँ पे, रैशफोर्ड मलासिया घरनाचो तीनों साथ में थे। घरनाचो वाज आउट ऑफ द स्क्वाड, और एमरन ने टर्न नहीं करा अपने वर्ड से। घरनाचो अब खेल रहा है, पर रैशफोर्ड इज स्टिल आउट ऑफ दिस टीम, ही इज़ अ मैन हु स्टिक्स विद हिज वर्ड। पर एंथनी का क्या भाई? अगर इसकी एंथनी से बात हुई होती कि एंथनी तो मेरे प्लान्स का पार्ट नहीं है, ही स्टिल प्लेइंग कॉन्स्टेंटली। कैज़मीरो को तुमने खेलते हुए देखा नहीं होगा, कैज़मीरो को मैंने खेलते हुए नहीं देखा हुआ। तुम्हारा कोई और मैच आता हो, तुम्हारे में कोई हॉटस्टार नहीं आता हो, तुम्हारा कोई रॉकस्टार आता हो, वहाँ कैज़मीरो अब तक बॉल आउट करो, तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मेरे टीवी पे कैज़मीरो नहीं खेल रहा भाई यूनाइटेड के लिए। वो खेलता ही नहीं, कहाँ खेलता है, मेरे ख्याल से इंजर्ड भी नहीं है। तो एंथनी से इसकी क्या बात हुई होगी भाई कि इसने बोला तो मैं टीम का पार्ट नहीं है। एंड नाउ वी नो कि एमरन अपने मैन ऑफ वर्ड है, तो वो एंथनी को कल भी लेके गया है भाई, एज डिसेंट एज येस्टरडे ब्राइटन के अगेंस्ट, जिससे हम 3-1 आ रहे हैं, 3-1 4-1 एम्बैसिंग रिजल्ट, 3-1 आ रहे हैं। तू एंथनी को लेके आया है मैच के एंड में, जब तेरे को पता डील डन हो गई है, डील कंफर्म्ड है, तो वहाँ तुमको क्या बता रहा है भाई? मेरे को ये बता रहा है कि इनियस का डिसीजन है, मेरे को ये बता रहा है कि रैडक्लिफ का डिसीजन है, उमार बराड़ा का डिसीजन है कि हम उनको एंथनी बेचते हैं, और मैनेजर इतना इन्वॉल्व नहीं है डिसीजन के अंदर। एंड आई फील हॉरिबल अबाउट दैट, आई डू नॉट लाइक दैट एट ऑल। अगर एमरन को इतनी रिस्पेक्ट मिली हो ना कि ही हैड अ से इन द कॉन्वर्सेशन कि भाई हम एंथनी को बेच रहे हैं, एंड यू नो जस्ट हेड्स अप, तो ऑब्वियसली ना तुम फुटबॉल की हिस्ट्री देख लो, प्लेयर जो जाने वाला होएगा ना, मेरे को ऐसे टॉप ऑफ माई हेड ऐसे प्लेयर को याद नहीं आ रहा, पर बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम होता है, मेरे को ऐसे ही पता है क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। कोई प्लेयर बिकने वाला हो ना, जिसकी डील कंफर्म्ड हो गया, डील जाने वाला हो, तो उसको क्या करते हैं, उसको खिलाते ही नहीं है कि इफ़ दिस प्लेयर गेट इंजर्ड तो पूरी डील फॉल थ्रू कर जाएगी। तो एमरन ने वो रिस्क जानते हुए फिर भी एंथनी को कल मौका दिया है। तो भाई एमरन कितना इन्वॉल्व डिसीजन के अंदर, उसको इनियोस ने कितना पूछा है, और चलो वो तो ठीक है। एंथनी तो भाई मतलब वर्स्ट ऑफ वर्स्ट। एक तो भाई मैं बामा आया था, तुम समझ जाना किसकी नाम ले रहा हूँ मैं, ओबामा हो जाएगा वो तो, ओबामा दूसरे वाला, ओबामा का दूसरा वाला, समझ आना। एक तो वो था, और एक ना कैसे बताऊँ, जिस बंदे की मूंछ थी छोटी सी, उसका भी नाम नहीं लेते, ठीक है, कभी छोटा चैनल, ठीक है, तो अपने चैनल नहीं उड़वाना मैंने अपना, कभी जब बड़ा हो जाएगा तब मौका ले लेंगे, वही रहने देते हैं। तो भाई एंथनी ना फुटबॉल लेवल्स के ना, फुटबॉल टर्म्स के ना उस लेवल पे था, मतलब उसके भी नीचे, मतलब ज़्यादा हो जाएगा, मैं नहीं बोलता, वो छोड़ो, वो ज़्यादा हो जाता। एंथनी ना भाई उस लेवल से भी नीचे है, मतलब एक मेरे को तरीके से लग रहा है, चलो बोल ही देता हूँ कि उन लोगों की भी मैं बेइज्जती कर रहा हूँ इन फुटबॉल टर्म्स। एंथनी का लेवल इतना हॉरिबल है, फिर भी इसको एमरन मौका दे रहा है भाई। तो ठीक है भाई, इनियोस ने धक्का मारे, चलता है, कोई दिक्कत नहीं भाई। इनियोस की पूरी लिस्ट ऑफ क्राइम्स के अंदर ना भाई एक माइनस कर दो, मतलब जो भी है कि तूने 1000 लोगों को मारा, सॉरी मारा नहीं भाई, वो फक,
इन सॉरी भाई, मैं इंटरनेशनल भाई, जस्ट जो पैरोडी भाई, पैरोडी, हाँ मैं कॉमेडियन हूँ भाई, आई एम नॉट अ, पर एंथनी, जो उनके लिस्ट ऑफ क्राइम्स है ना, कि उन्होंने 1000 लोगों को धक्का मारा, तो उनमें से ना कि 100 लोगों का थोड़ा आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, 100 तो ऐसे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन्होंने एंथनी को भेज दिया, चलता है भाई, एंथनी है, चला गया भाई, अपना नल्ला है, अपना चमन चूती है, तो एंथनी का कोई दिक्कत नहीं। पर भाई एज अ फुटबॉल क्लब, एज अ टीम दैट नीड्स टू मेक साइनिंग्स, गिनती नहीं भाई, तुमको लेफ्ट विंग बैक चाहिए, भी लेफ्ट विंग बैक का फबीजो ने कुछ डाला है कि मेरे को प्लेयर का नाम याद नहीं है, थोड़ा ऑल रिस्पेक्ट, थोड़ा आउट ऑफ शेप लग रहा है वो, 2 किलो 3 किलो ओवरवेट लग रहा है, पर फोटो ख़राब होगी शायद से। अगर गुड प्लेयर है तो भाई हम तो लूक शो को खिलाते हैं भाई, वो तो भाई एक तो बर्गर किंग लपोटा है और एक लूक शो है भाई, और एक रीस जेम्स है, तो वो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ओवरवेट हुए तो चलता है। पर भाई हमको एक राइट विंग बैक चाहिए, क्योंकि माजुरी ऑब्वियसली आउट ऑफ देते हैं वहाँ पे, हमको एक लेफ्ट विंगर चाहिए, हमको एक मिडफील्डर चाहिए, हमको लिंडलॉफ की रिप्लेसमेंट चाहिए, हमको एरिक्सन की रिप्लेसमेंट चाहिए, हमको कैज़मिरो की रिप्लेसमेंट चाहिए, हमको माउंट को बेचना है। तो इस क्लब में ना बहुत डील्स अभी होनी है। तो क्लब का स्ट्रक्चर क्या है, टीम का स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांसफर का स्ट्रक्चर क्या है, कि जहाँ पे एमरे इतना अनइन्वॉल्व है कि इनियोस डिसीजन ले रही है, एंड आई डोंट लाइक दैट एट ऑल, एट ऑल। अगर इनियोस ट्रांसफर पुश कर रही है और एमरे इन्वॉल्व नहीं है, जो अभी लग रहा है एंथनी के डील के अंदर, वरना उसको एमरे खिलाता ही नहीं। अगर रैशफोर्ड को क्यों नहीं खिला रहा एमरन भाई, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट है ना उसके, उसका खुद एक डिसीजन है, उसको भी स्टक कर रहा है वो। तो उसने कल एंथनी को मौका दिया है, मतलब उसको ऐसे है ना कि हमारी टीम इतनी ख़राब है, इतनी ख़राब है, हम हार रहे हैं, पर मैं पूरी एक डील रिस्क कर दूंगा तो खिलाने कि हम कुछ इज्जत मिल जाए। मतलब वो तो कितने लेयर्स में ख़राब है कि तुम इतना गंदा हार रहे हो, you're bringing on a player who's almost gone of the club, gone out of the club, बहुत ही लेवल्स पे, मतलब ये तो फनी, हिलेरियस और सैड मिसेबल एक सेम टाइम पे है। भाई मैं बस ये चाहता हूँ कि एमरन ना एक तरीके से ये कंफर्म कर दे कि ही इज़ इन्वॉल्व विद द ट्रांसफर्स, क्योंकि अगर इनियोस इस क्लब के ट्रांसफर्स में इज़ ओनली जज ना, ओनली डिसाइडर, आई डू नॉट लाइक दैट एट ऑल। क्योंकि नेवर इन द हिस्ट्री, नेवर इन द हिस्ट्री, नेवर इन द हिस्ट्री, पेप तुम भूल जाओ, चेल्सी तुम भूल जाओ, कभी भी ना, कभी भी इट नेवर वर्क्स आउट कि क्लब तुम्हारे साइड डिसीजन ले रहा हो। चेल्सी तुम बोलो टेड बोली, मैं खुद मानता हूँ, जब टेड बोली का मैं उस टाइम पे आई फेल्ट लाइक, आई डोंट इवन नो, कि जब चेल्सी को सब कोच थे ना, मैं आई सॉ टेड बोली विजन कि भाई तू इतने अच्छे प्लेयर्स लेके आ गए और तूने स्क्वाड की तरफ मैसिव कर दिया है, एंड तू ये सबका रिजर्व बेंच पे हर जगह अच्छा प्लेयर बैठा हुआ है, तो आई अंडरस्टूड दैट। पर भाई माजुरी अच्छा प्लेयर है, डालो अच्छा प्लेयर है, तुम और कौन सा बोलोगे, तुम इन दोनों को ही देख लो, दीज आर गुड प्लेयर्स, पर दे आर यूजलेस, दे आर वर्थलेस इन आवर स्क्वाड। मतलब दोनों डिजर्व टू बी बेंच्ड, इतने गंदे हैं। तो आई जस्ट वांट प्लेयर्स दैट द न्यू मैनेजर जिसको ये लेके आए हैं, टेनैक को सैक करा है, एंड टेनैक नीडेड टू बी सैक, तो उसको कभी कंफ्यूज मत करना। पर टेनैक को तुमने सैक करके पैसे दिए, तुम इसको लेके आए, तुम इसके स्क्वाड को, तुमने इसकी डिपार्टमेंट को इतने पैसे दिए हैं, तुम इसको लेके आए हो भाई, तो उसको इतना ट्रस्ट तो करो, इतनी इज्जत तो दो यार। इतनी इज्जत तो कुत्ते को भी मिलती है भाई, इतनी इज्जत तो क्लॉप को मिली थी। क्लॉप, लिवरपूल का स्ट्रक्चर क्या है भाई, लिवरपूल में कोई स्ट्रक्चर नहीं है भाई, इतना इज्जत तो क्लॉप को मिली थी भाई, वहाँ तो कोई लेके भी नहीं आती लिवरपूल के अंदर, वहाँ पे क्लॉप को इतनी इज्जत मिली थी भाई। हम तो यूनाइटेड हैं, तो थोड़ी मैनेजर को इज्जत दो, उसको जो प्लेयर चाहिए ना उसको ला के दो प्लीज़ भाई, प्लीज़। घरनाचो को भेज दो, मैं उसको अपनी साइकिल पे आके खुद छोड़ के आऊँ घरनाचो को। मैं तो नहीं चाहूँगा तुमको ही जाना पड़ेगा, पर प्लीज़ भाई, पर इनियस हम में से कोई जाएगा पक्का भाई। कमेंट्स में मैं सही बता रहा हूँ, घरनाचो को डील होगी ना और इनियस वाले बोले तो मुझसे को जाना पड़ेगा, मजाक भी नहीं कर रहा, मतलब सही में तुमको जाना पड़ेगा, घरनाचो को छोड़ के आना पड़ेगा, कि उसके पैसे हम यूज़ करके कुछ नए प्लेयर्स ले आए भाई, क्योंकि वी नीड न्यू प्लेयर्स भाई, वी मस्ट हैव न्यू प्लेयर्स टू नॉट गेट रेलीगेटेड भाई। मैं तो जीतने के कहाँ, यूरोपा कहाँ भाई, FA कप कहाँ, भूल जाओ बेटे। तुम्हारे जिस भी तुम डिलीवरी वर्ल्ड के ना, तुम जहाँ तुम पागल होकर सोच रहे हो, जहाँ तुम बैटमैन हो, तुम सुबह उठते हो भाई सब हॉटेस्ट वुमेन होते वर्ल्ड के साथ, तुम 20 लड़कियों के साथ सोते हो, ये करते हो वो करते हो, उसी क्रेजी वर्ल्ड के अंदर ना यूनाइटेड FA कप जीत रही है, वहीं पे यूरोप जीत रही है, क्योंकि रियलिटी में ना, जाग जाओ बेटे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हम डैम नियर गेटिंग रेलीगेटेड है। अगर 10th आ गए ना, वो तो रहम है, वो तो इज्जत है, वो तो बेनिफिट है भाई, वो तो भगवान ने सौदा कर दिया कि बेटे तुम बच जाओ। महीने का 20 दिन है जनवरी का, और यहाँ से मैचेस कितने 3 दिन फिर से होंगे। अगर इनियोस
कब मैच अब होएगा वेडनेसडे होएगा या जब भी होगा, सैटरडे होएगा, अगर उससे पहले एक नया प्लेयर नहीं आता ना, तो भाई आई कांट इवन इमेजिन। मैं तो भाई ओ मेरे को दिमाग में थॉट है भाई, मैं तुमको भी पनौती चढ़ाऊँ मैं। सोचो बेटा अगर अमान इंजर्ड हो गया तो अगर अमान इंजर्ड हो गया तो इस टीम के अंदर, तो बताओ क्या होगा भाई। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अमाद का इंजरी रिकॉर्ड इतना कैश में नहीं है भाई, इतना कोई कैश में रिकॉर्ड नहीं है अमाद की इंजरी का। ही कैन गेट इंजर्ड, ही हैज़ गॉटन इंजर्ड बिफोर। तो भाई अमाद अगर इंजर्ड होगा तो क्या करोगे, रोटेशन तो चाहिए ना। अमाद कितने मिनट्स खेलेगा भाई। ब्रूनो तो भाई ब्रूनो तो रियलिटी है, वो तो 100 मिनट खेल लेता है, कुत्ता है वो तो, उसके भी बाहर है। एक रफीनिया एक ब्रूनो है। पर भाई अमाद की बात करो तो मेरे से, अगर अमाद इंजर्ड होगा तो इस टीम में क्या करोगे तुम। लोग ना अपनी वीडियोस हैप्पी नोट पे एंड करते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। मैं तुमको पनौती चढ़ा रहा हूँ कि बेटे सोचो अमाद इंजर्ड होगा तो क्या करोगे। थोड़ा अलग है हम। जीती एमयू भाई, नेक्स्ट मैच की वेट करते हैं। 3-1 आ रहे क्या फ़र्क है, 3-1 आ गए क्या फ़र्क है। पर हम सब क्या कर रहे हैं, ट्विटर खोल रहे हैं बार बार। मैं तो एक्स है, तुम्हारा ट्विटर होगा अभी गरीबों का साल होगा, मैं एक्स चलता है। मैं तो भाई स्क्रॉल कर रहा हूँ कि यूनाइटेड में कोई आ रहा है, बारसा में कोई आ रहा है, भाई मिजरी है भाई, हारते रहो पेलते रहो खाते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। 3-1 तुम बैठने से डिसग्रेस हो गया भाई, तो एम्बैरसिंग ओल्ड ट्रैफर्ड के अंदर। वी आर ऑल वेटिंग फॉर नेक्स्ट मैच। क्या फ़र्क है भाई, लेजरनॉमिक्स भाई, इन्होंने क्लब ऐसा बनाया है, फुटबॉल स्पोर्ट ऐसा है, पता नहीं भाई मेंटल जो भी होता है भाई वो ऐसा है कि इस क्लब ने उनको इतना एम्बैरस करा, इतना डिसग्रेस करा है। येट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर दिस मैच। येट हम रियाल बेटिस की न्यूज़ सुन के इतना खुश हो गए हैं, इतना चमक गया भाई, एंथनी चला गया भाई, खुशी की बात है क्योंकि नया प्लेयर आएगा। जी हम ये भाइयों, नेक्स्ट मैच की वेट करते हैं। एक और बार हारेंगे और शायद से उम्मीद करते हैं कि रेलेगेट ना होए भाई। स्टे स्ट्रॉन्ग ब्रदर्स।